कहानी राजा और हंस, राजस्थानी लोक कथाएं पुस्तक, लेखक श्री गोविंद अग्रवाल, वाचक और प्रस्तुतकर्ता गोविंद त्रिवेदी। एक बहेलिया नित्य जंगल में शिकार करने के लिए जाया करता था। एक दिन जंगल में हंस और हंसनी को उसने अपनी तीर का निशाना बनाना चाहा। हंस और हंसनी ने कहा कि तुम हमें मारो मत, हम तुम्हें 2 मोती नित्य दिया करेंगे। बहेलिया मान गया और मोती लेकर घर आ गया। वो नित्य 2 मोती लेकर आता और उन्हें बेच देता। कुछ ही दिनों में उसके पास काफी रुपए जमा हो गए। पड़ोसिन ने बहेली की बदलती दशा देखी तो उसे बड़ी डाह लगी। उसने बहेली की स्त्री से सारी बात का पता लगा लिया। बहेलिया के कोई संतान न थी। इस वजह से बहेलिया और उसकी स्त्री बड़े दुखी रहते थे। पड़ोसिन ने बहेली की स्त्री से कहा कि यदि तू हंस का मांस खा ले तो तेरे निश्चित ही पुत्र उत्पन्न होगा। बहेलिया की स्त्री ने अपने पति से हंस का मांस लाने के लिए कहा। स्त्री के कहने पर बहेलिया ने दूसरे दिन जंगल में जाकर हंसों को मारना चाहा। हंसों ने बहुत प्रार्थना की लेकिन वो नहीं माना। हंसों ने कहा कि हम तुम्हें बहुत मोती देंगे, लेकिन बहेलिया नहीं माना। संयोग से उसी वक्त वहां शिकार खेलता हुआ एक राजा आ पहुंचा। हंसों की करुण पुकार को सुनकर राजा ने बहेलिया से कहा, या तो इन्हें छोड़ दे, अन्यथा मैं अभी तुझे जान से मार डालूंगा। बहेलिया डर गया और उसने हंसों को छोड़ दिया। राजा हंसों के जोड़े को अपने महल में ले गया और वहीं उन्हें नित्य मोती चुगाने लगा। अब हंस हंसनी वहां निर्भय होकर आनंद पूर्वक रहने लगे। जब वहां रहते रहते बहुत दिन हो गए तो एक दिन हंस ने हंसनी से कहा कि राजा ने हमारा बड़ा उपकार किया है, इसका बदला चुकाना चाहिए। यूं कहकर हंस राजा के पास जाकर बोला, महाराज, समुद्र के पार उस देश की राजकुमारी अत्यंत सुंदर है, आप मेरे ऊपर चढ़कर वहां चलें। राजा जाने लगा तो रानी बोली कि आप कब तक लौटेंगे? राजा ने कहा कि मैं सावन की तीज तक अवश्य आ जाऊंगा। रानी ने कहा कि सावन की तीज तक मैं आपकी राह देखूंगी, यदि तुम तब तक नहीं आए तो मैं चिता में जल मरूंगी। राजा हंस पर सवार होकर राजकुमारी के नगर में पहुंचा। राजकुमारी के रूप को देखकर राजा मोहित हो गया। उधर राजकुमारी ने भी राजा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। दोनों का विवाह हो गया और दोनों हंस पर सवार होकर लौट पड़े। समुद्र के इस पार आने पर राजकुमारी ने राजा से कहा कि महाराज, मैं अपनी मां का दिया हुआ 9 लखा हार वहीं भूल आई हूं, सो आप मुझे हार लाने के लिए वापस जाने की आज्ञा प्रदान करें। राजा ने कहा कि मैं तुझे इससे भी अच्छा हार बनवा दूंगा, लेकिन राजकुमारी ने हट पकड़ ली। हंस ने राजा से कहा कि मैं समुद्र लांघने से थक गया हूं, अतः दोनों को साथ नहीं ले जा सकूंगा। उसने राजा से कहा, आप यहीं ठहरे, मैं राजकुमारी को लेकर जाता हूं। राजकुमारी हंस पर बैठकर चली गई। अपने महल में पहुंचकर राजकुमारी ने हंस को एक जगह बैठ जाने की आज्ञा दी और स्वयं हार ढूंढने लग गई। महल में दीपक जल रहा था और दीपक की लौ हंस के पंखों पर गिरी और हंस जल गया। हार ढूंढकर राजकुमारी हंस के पास आई तो हंस को जला देखकर अवाक रह गई। वो उदास होकर हंस के पास बैठ गई। उधर राजा समुद्र के परले पार हंस की बाट देख रहा था। ज्यों ज्यों विलंब होता जा रहा था त्यों त्यों राजा की व्याकुलता और बढ़ती जा रही थी। कई दिन बीत गए और हंस नहीं आया तो राजा ने समुद्र में डूब जाने का मन बना लिया। उसी रात को राजा ने एक वृक्ष पर चकवा चकवी को आपस में बात करते हुए सुना। चकवी बोली, ओ चकवा, कहनी बात कटे नी रात। चकवा बोला कि घर बीती कहूं या पर बीती। चकवी ने उत्तर दिया कि घर बीती तो सदा ही कहते हो, आज तो पर बीती कहो। इस पर चकवा बोला कि मैं बीट करता हूं, यदि कोई सुनता गिनता हो तो मेरी बीट को ऊपर ही ऊपर लेकर अपने शरीर में मलकर समुद्र में घुसे तो समुद्र का पानी फट जाए और वो आसानी से समुद्र को पार कर जाए। इस पर चकवी बोली, यदि कोई मेरी बीट को मृत प्राणी पर पानी में घोलकर छिड़क दे तो वो तुरंत जिंदा हो जाए। यूं कहकर दोनों ने बीट डाली तो राजा ने ऊपर ही ऊपर ले ली। चकवी की बीट उसने अपने पास रख ली और चकवे की बीट को शरीर पर मलकर पानी में उतर गया। समुद्र का पानी फटता गया और राजा समुद्र के पार पहुंच गया। समुद्र पार करके वो राजकुमारी के महल में गया।
राजकुमारी तब भी हंस के पास बैठी हुई थी। राजा ने राजकुमारी से सारी बात जानकर चकवी को बींट पानी में घोलकर हंस पर छिड़कने को दी। हंस पंख फड़फड़ाकर उठ बैठा। अब राजा रानी फिर से हंस पर सवार होकर उड़ चले। समुद्र के इस किनारे आए तो राजा ने देखा कि लड़कियां सावन की तीज के गीत गा रही हैं। राजा को तुरंत ध्यान आया कि यदि आज अपने नगर में नहीं पहुंचूंगा तो रानी सती हो जाएगी। हंस ने कहा, मैं दोनों को लेकर इतनी जल्दी तो वहां नहीं पहुंच सकूंगा। हाँ, आप मुझे एक चिट्ठी लिख दीजिए तो मैं आपका संदेश रानी तक पहुंचा दूंगा। राजा ने रानी के नाम चिट्ठी लिखी कि मैं शीघ्र आ रहा हूं, तुम सती मत होना। हंस चिट्ठी लेकर उड़ गया। उधर रानी जलने के लिए चिता में बैठी थी और चिता में अग्नि लगाई ही जा रही थी कि हंस ने राजा की चिट्ठी लाकर रानी की गोद में गिरा दी। रानी ने चिट्ठी उठाकर पढ़ी। राजा का संदेश पाकर वो चिता से बाहर आ गई। लोग कहने लगे कि ढोंग करना आसान है, जलना आसान नहीं है। तब रानी ने सबको राजा की चिट्ठी दिखाई। सारे लोग मान गए। उधर हंस चिट्ठी गिराकर फिर से उड़ गया और राजा और राजकुमारी को लेकर आया। राजा और नई रानी को देखकर सारी प्रजा आनंद उत्सव मनाने लगी। तब हंस ने राजा से कहा, महाराज, आपने हमारे प्राण बचाए थे तथा आपने हमको बहुत सुखपूर्वक यहाँ रखा, लेकिन हम जंगल के जीव हैं, सो एक जगह बंद होकर रहना नहीं चाहते। हमने आपका बदला चुका दिया और अब हम जा रहे हैं। यूं कहकर हंस और हंसिनी आकाश में उड़ गए।